ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक्सरसाइज है बेटा। ये क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। देखो बेटा, क्लास 10th की है ये एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की है। पेज नंबर मैं आपको बता दूं, अगर पेज नंबर है तो बेटा इसका पेज नंबर है 36 पर गिवन है, पेज नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है बेटा, कह रहा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स। क्या रखा है क्वेश्चन कि डिवाइड द पोलिनोमियल, डिवाइड कीजिए, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करो बाई किससे बेटा, कह रहा है कि बाई जी एक्स से डिवाइड करके बताओ। एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, एंड फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्वोशेंट एंड रिमाइंडर बताना है, ये आपको कहा गया है। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 के अंदर जो पूछा है वो क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स क्या है आपका, पी ऑफ एक्स मतलब पोलिनोमियल दे रखा है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। एंड जो जी ऑफ एक्स आपको पोलिनोमियल दे रखा हो, क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2। सही बात है, ये आपके पास गिवन है। कह रहे कि इस पी एक्स पोलिनोमियल को जी एक्स पोलिनोमियल से आप डिवाइड करके मुझे बताइए कि क्या आएगा। बेटा डिवीजन एल्गोरिथम आपने 9th क्लास में सीखा, मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डिवाइड करते हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। बेटा देखो, ध्यान से देखो, जो आइटम आप अंदर लिखते हैं ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये आपका डिवाइजर होता है बेटा। ये क्या होता है आपका, जो ऊपर आता है क्वोशेंट होता है, या साइड में लिखते हैं कुछ बच्चे, और नीचे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर्स मतलब बची हुई चीज़ आपकी, ठीक है। तो मैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, मुझे इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, करते हैं बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं बेटा किससे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। हाँ जी, क्या आएगा जी, सबसे पहली टर्म आप कैसे सोचते हैं बेटा, सबसे पहली टर्म सोचने का तरीका देखिए। क्या करोगे, आपको डिविडेंड की पहली टर्म सोचनी है, क्या है, एक्स क्यूब। डिविडेंड की पहली टर्म क्या है बेटा, एक्स क्यूब है। डिविडेंड की पहली टर्म जो एक्स क्यूब है उसको डिवाइड करो डिवाइजर की पहली टर्म से। तो एक्स क्यूब को आपको किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे आप देखोगे एक्स मिलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा। ये आपकी जो आती है, ये आती है क्वोशेंट की पहली टर्म। तो क्या आई क्वोशेंट की पहली टर्म बेटा, क्या आई आपकी, एक्स आई। अगली स्टेप आपकी क्या होती है, इस क्वोशेंट की पहली टर्म को इस कंप्लीट डिवाइजर से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे। देखो एक्स की मल्टीप्लाई किससे करना होता है, जो डिवाइजर होता है, क्या है डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 करना बेटा, मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको लिखना है डिविडेंड के नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान रहे सेम पावर को सेम पावर वाले के नीचे लिखना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स क्यूब को इसके नीचे लिख दिया, माइनस 2x, तो एक्स वाले टर्म के नीचे लिखो तो माइनस 2x। ये करके बाद आपको क्या लाइन लगानी होती है, उसके बाद बच्चों आपको साइन चेंज करना होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, या माइनस है तो प्लस कर दो, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी बच्चे। ध्यान रहे, अब इसके साथ ये माइनस नहीं बताइए, प्लस का 2x हो चुका है, माइनस ये इसको भूल जाएगा, माइनस को भूल जाएगा, माइनस गायब हो चुका है, ठीक है ना, ये माइनस नहीं रहा। अब सीधा क्या नीचे क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अभी क्या है, 5x प्लस का 2x है बेटा, ध्यान रखना, ये माइनस साइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। तो क्या आएगा, प्लस का 7x माइनस 3। अब फिर सेम प्रोसेस, अब ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। फिर क्वोशेंट की अगली टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, सर जो डिविडेंड की पहली टर्म उसको फिर डिवाइड करके देखेंगे इसकी पहली टर्म से, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर को, माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करके देखा आपने, मतलब किससे, एक्स स्क्वायर से, क्या आएगा बेटा, माइनस का 3 आएगा। तो ये क्वोशेंट की अगली टर्म आनी है, क्या, माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3। फिर वो स्टेप, इस माइनस 3 को पूरे से इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। फिर माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6। फिर सेम पावर को सेम पावर वाले के नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 6 से आपने यहाँ लिख दिया, लाइन लगाई, साइन चेंज करना, फिर वही माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन लिखना है, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसके साथ क्या है, माइनस वाला साइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, प्लस वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। 7x नीचे आ जाएगा बेटा, और ये माइनस का 3x और ये माइनस का 6 है, प्लस की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, तो माइनस का 9 यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो जो बचा है ये आपका क्या है, ये बेटा, दिस इज योर रिमाइंडर। ये क्या बचा आपका, ये आपकी रिमाइंडर है, ठीक है। और ये आपका क्या है बेटा, ये वाली चीज़ क्या बची, x माइनस 3, ये क्या आपका क्वोशेंट है, क्वोशेंट है
ठीक है, ये आपको बताना था। तो ऐसे करके आपको आगे पार्ट और दे रखे हैं, 2 पार्ट और दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स करते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखें। देखो भाई बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है समझने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर बेटा क्या गिवन है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको गिवन है कि इफ पी एक्स कितना है बेटा, पी ऑफ एक्स तो आपको दे रखा है सेकंड पार्ट के अंदर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स। ये आपका क्या है, जी ऑफ एक्स है। अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करके बताना है पी एक्स को जी एक्स से। तो चलो करते हैं जी सेम फॉर्मेट। पी एक्स कितना बेटा, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस का 5, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है आपको, इधर क्या रखना है बेटा, एक्स स्क्वेयर, इसको एक ऑर्डर के अंदर लिख लो, माइनस एक्स प्लस 1, ऑर्डर के अंदर लिख लिया करो, ठीक है। उसको ऑर्डर के अंदर पहले ज़्यादा डिग्री का, फिर कम डिग्री का, फिर कम डिग्री का। अब फिर वही डिसाइड कैसे होगी टर्म बेटा, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वेयर से आपने डिवाइड किया, कितना आया एक्स स्क्वेयर। तो ये आपकी क्वोशेंट की पहली टर्म आई। तो क्वोशेंट की पहली टर्म कितनी आई, एक्स स्क्वेयर। अब इस एक्स स्क्वेयर को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करो, करना भाई, एक्स स्क्वेयर को कंप्लीट से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या दे रखा बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइजर से, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। इतना करने के बाद सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे आपको लिख देना है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना बेटा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिखा, एक्स क्यूब नहीं है इसके यहाँ पे एक्स क्यूब, तो साइड में लिख दो इसको, माइनस का एक्स क्यूब साइड में लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है बेटा, प्लस का एक्स स्क्वेयर, तो इसको प्लस का एक्स स्क्वेयर। अब जो टर्म्स आपने लेकिन के साइन चेंज करने होते हैं, तो यहाँ माइनस या माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका साइन चेंज किया बेटा आपने, ठीक है जी। अभी क्या होगा बेटे, यहाँ पे क्या माइनस का 3x स्क्वेयर, और ये प्लस की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना आएगा बेटा, आएगा माइनस का 4x स्क्वेयर। ये कितना रह गया, प्लस का एक्स क्यूब, तो आगे लिखो एक्स क्यूब को, है ना, प्लस का एक्स क्यूब ऑर्डर से लिखते हैं, प्लस 4x एज इट इज़ और प्लस 5। अब फिर सोचो अगली टर्म कैसे डिसाइड होगी बेटा। अगली टर्म डिसाइड करने के लिए क्या करें, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से फिर डिवाइड करो। तो एक्स क्यूब को बेटा आप एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, एक्स आएगा। तो अब आगे क्या आने वाली क्वेश्चन की अगली टर्म, प्लस का एक्स। फिर इस प्लस के एक्स को आप फिर इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एक्स को आप फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आएगा। फिर सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस का एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर वाले के नीचे स्क्वेयर वाला, और एक्स के नीचे एक्स वाला। फिर लाइन लगानी है आपको, फिर साइन चेंज कर देना है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस का 4x स्क्वेयर है बेटा, इधर क्या प्लस का x स्क्वेयर है, तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वेयर, प्लस का 4x और माइनस का x बोला जाएगा अभी है, तो कितना बचेगा, प्लस का 3x और प्लस का 5। फिर अगली टर्म आपको डिसाइड करनी है, वो कैसे डिसाइड होगी बच्चे, आप फिर क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म को डिवाइड करके देखेंगे किससे, डिविडेंड अब ये है, इसकी फिर x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। माइनस 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वेयर, और ये प्लस का 3x हो जाएगा। और इधर क्या आना बेटा, माइनस का 3। आप साइन चेंज करेंगे, लाइन लगा के, प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस 3x और ये माइनस 3x ये भी कैंसिल, प्लस 5 और प्लस 3 8। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर तो आपको बचा 8। क्वोशेंट आपका आया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3। तो रिमाइंडर, ये तो क्वोशेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो आप लिख दोगे दिस इज़ योर क्वोशेंट एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर, ये आपको बताना था, ठीक है बेटे। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि मेरा क्वोशेंट क्या है, और क्वोशेंट इज क्या है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 एंड आवर रिमाइंडर इज, आप लिखोगे रिमाइंडर मेरा क्या है, आवर रिमाइंडर इज क्या आ जाएगा बेटा, 8 आएगा। क्लियर है स्टोरी। तो ये आपका क्वेश्चन को इसको आपको डिवाइड करके बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, ठीक है भाई। देखो तो इसका पार्ट नंबर ये कौन सा था बेटा, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है जी। देखो बच्चों अभी ठीक है, तो 2.3 एक्सरसाइज में आप इसको देखते हैं, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों आपको क्या गिवन है, आप देखेंगे कि जो पार्ट नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें क्या लिखा गया है कि कह रहा है कि देखो हमारा px तो क्या है, px क्यों ना बेटा x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और आपका gx क्या बेटा, gx आपका है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी वही चल रही है 2.3 है ना। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। फिर डिवाइड करो px को gx से और चेक करते हैं क्या आता है आपके पास रिजल्ट निकल के। ठीक है बच्चों, देखो डिवाइड करते हैं भाई, चलो बेटे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं क्या आता है, लेट्स सी। देखो जी, तो x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करते हैं किससे बेटा, gx क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऑर्डर के अंदर लिख लो ना बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑर्डर के अंदर लिख लिया करो हमेशा क्वेश्चन को। ठीक है, पहले ज़्यादा पावर वाला फिर कम पावर वाला, फिर इससे गलती नहीं होगी आपसे, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, ज़्यादा पावर से कम पावर वाले की तरफ, ये भी ज़्यादा पावर से कम पावर वाले की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर सोचो पहली टर्म क्या आएगी क्वोशेंट की, तो आप डिविडेंड की पहली टर्म को बच्चों डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करके देखेंगे। तो एक्स की पावर 4 को आप डिवाइड करके देखेंगे किससे बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर से। तो क्या आएगी वैल्यू आपकी, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक है जी, तो क्वोशेंट की पहली टर्म बच्चों आपकी क्या आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, कितना आ जाएगा, माइनस में एक्स की पावर 4 तो प्लस की एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब है नहीं एक्स की टर्म इसके नीचे, तो किसके नीचे लिखेगा, साइड में लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर, लाइन लगाई साइन चेंज माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी कितनी है 2x स्क्वायर, प्लस का है क्योंकि प्लस साइन आ गया। उसके बाद माइनस का 5x प्लस का 6। फिर आपको उसके बाद सोचना कि अगली टर्म क्या है क्वोशेंट की, तो फिर आपको अब आपका ये डिविडेंड है। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना कि इसको फिर से डिवाइड करके देखना किससे, इससे, इसकी पहली टर्म से। तो कितना आएगा 2x स्क्वायर को आप फिर से डिवाइड करके देखेंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से। कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2, मतलब नेक्स्ट टर्म आने वाली है आपकी -2 क्वोशेंट की। क्वोशेंट की अगली टर्म क्या आएगी -2। अब इस -2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा आप ध्यान रहे प्लस माइनस गलती ना करें। ठीक है, -2 का फिर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। इस चीज़ को फिर नीचे लिख देना है, सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाला, तो क्या आ जाएगा 2x की पावर तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये कितना आएगा माइनस का 4, तो कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट लिख दिया, लाइन लगाई साइन चेंज माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचेगा बेटा, माइनस का 5x बचेगा, और ये देखो इसके साथ प्लस आ गया, तो 6 + 4 कितना 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज योर रिमाइंडर। तो आप क्या बोलेंगे, देखो सर हमारा रिमाइंडर क्या है, आप कहोगे सर हमारे रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है सर माइनस का 5x प्लस का 10। और उसके बाद जो हमारा क्वोशेंट है, वो क्वोशेंट क्या है बेटा, सर क्वोशेंट अपना कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको लिखा हुआ है, ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चेक करना है कि एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करना है, कह रहे हैं डिवाइड करके चेक करो। बेटा आप ये बताओ किस चीज़ को फैक्टर कब बोलते हैं, डिवाइजर को डिविडेंड का फैक्टर कब बोलते हैं, जब क्या हो जाता है बच्चे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फैक्टर तब बोला जाता है सर, फैक्टर उस टाइम पे जब क्या होता है कि आपकी जो वो वैल्यू है रिमाइंडर की वो 0 आ जाए। आप देखो मैं कहता हूँ कि 2 है, 2 क्या 8 का फैक्टर है या नहीं है, इज 2 फैक्टर ऑफ 8। तो आप क्या करोगे, 8 को डिवाइड कर देखोगे 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या है 0। हाँ रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स ये सर अब इसका फैक्टर है। तो कहने का मतलब ऐसे 2 पोलिनोमियल दे रखे हैं, तो आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, जो पहला पोलिनोमियल है, इज ए फैक्टर ऑफ द, इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल by dividing the second polynomial, by dividing the second polynomial, by dividing the second polynomial by the first polynomial, by the first polynomial। और ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो,
पार्ट नंबर 1 लिखता हूँ बेटा। पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि पहला प्रॉब्लम तो लिखा हुआ है बेटा t² माइनस 3। इसको चेक करना है क्या है, इसका फैक्टर है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। आपको चेक करना है क्या पहले वाला पोलिनोमियल दूसरे वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। आप सिंपली कैसे चेक करेंगे बेटा, मैंने फिर कहा आपको जो फैक्टर कब होता है डिविडेंड डिवाइजर डिविडेंड का, जब आप उसको रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप सिंपल चेक कर लग जाए, चलो सर चेक कर लेते हैं, यदि 0 आया तो सही बात है वो फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो बच्चों ठीक है, स्टार्ट किया आपने। देखो सर एक बात दिख रही है मुझे क्या कि इस पोलिनोमियल के अंदर मैं डिविडेंड किसको बोलूँगा, कह रहा है कि पहले वाले को चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। तो ये आपका क्या हो, जिसको चेक करना होता है क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर तो ये हो गया, और डिविडेंड क्या होता है, जिसका चेक करना होता है क्या इसका फैक्टर है, तो इसको ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। चलो बच्चों पहली टर्म क्या आएगी आपकी क्वोशेंट की, वही सेम स्टोरी, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड कीजिए। तो 2t⁴ को मैं डिवाइड करूंगा बेटा t² से, कितना आएगा 2t² आएगा। तो पहली टर्म क्या आएगी क्वोशेंट की, 2t² आएगी। तो पहली टर्म आएगी 2t²। उसके बाद 2t² को आपको मल्टीप्लाई करना होता है इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट से मल्टीप्लाई करो डिवाइजर से, क्या आएगा 2t² को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या है t² माइनस 3 से। तो जो कंप्लीट मेटेरियल क्या है आपका 2t⁴ माइनस 6t²। अब इस चीज़ को आपको क्या लिखना होता है, डिविडेंड के नीचे लिखना होता है, लेकिन सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे। तो 4 पावर वाला तो क्या है 2t⁴, इसको लिख दिया, माइनस 6t², तो स्क्वायर वाला यहाँ है तो माइनस का है 6t²। अब लाइन लगा दी बेटा, या माइनस या प्लस, ये कैंसिल, 3t³ और ये देखो माइनस का 2t² प्लस का 6t², कितना बचेगा बेटा, प्लस का 4t²। लेकिन उससे पहले क्यूब वाली टर्म लिख लो, 3t³ प्लस का 4t² माइनस 9t माइनस 12। सीख बात है बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब आपको फिर अगली टर्म कैसे डिसाइड करनी है कि इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब 3t³ को t² से डिवाइड करेंगे, 3t³ को आप किससे डिवाइड करेंगे, t² से डिवाइड करेंगे। बेटा आपने डिवाइड किया, क्या वैल्यू है आपकी देखा 3t वैल्यू है, तो क्वोशेंट की अगली टर्म क्या होनी है बेटा 3t होनी है, तो प्लस का 3t आपकी अगली टर्म हो जाएगी। अब आप इस 3t को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर से, कितना आएगा 3t³ क्यूब वाले को इसके नीचे लिख दिया, अगली टर्म क्या आएगी माइनस का 9t, तो इधर लिख दिया माइनस का 9t। आपने फिर इसको लाइन लगाई, फिर साइन चेंज किया, माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा बेटा 3t³ प्लस 4t² माइनस 12 बचा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगली टर्म क्या आएगी, फिर इसको डिवाइड करेंगे t² को किससे 3t³ से डिवाइड करेंगे, t³ को आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बेटा आपका केवल 3t आएगा। इसको क्या आएगा आपको ध्यान से देखें कितना आएगा ये वैल्यू, t² को इससे, ये क्यूब वाली है ना बेटे, बहुत देखो ये गलत लिख दिया, ठीक है, ये आएगा केवल 4t² बचेगा ना, इतना बचेगा, ठीक है इतना बचेगा ना, क्योंकि आप देखो ना ये कट गया था, ये नीचे आ गया था, ठीक है, तो प्लस 4t² बचा है। तो अगला क्या करें, प्लस 4t² को आप डिवाइड करें किससे t² से, क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। आप डिवाइड करो क्या आएगा 4t² और माइनस का 12, साइन चेंज, इधर माइनस इधर प्लस, ये कट के क्या है रिमाइंडर 0 आया। तो मैंने कहा था बेटा जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे ये इसका फैक्टर होएगा, तो आप क्या कहोगे, वी गेट रिमाइंडर इज 0, वी गेट रिमाइंडर, हमने क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला। सो इसलिए जो ये t³ माइनस 3 है इज फैक्टर ऑफ, या क्या है फैक्टर हिस्सा है ऑफ किसका बेटा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का ये इसका फैक्टर होगा। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट को चेक करते हैं बेटा, आपको समझ में आया, सिंपल रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो उसको फैक्टर बोलते हैं। सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूँ बेटे, तो सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखो बेटा क्या गिवन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है कि इसको चेक करना, पहले वाला प्रॉब्लम में लिखा है एक्स की फॉर्म में दिया है, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में बेटा क्या लिख दिया हुआ है कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का उसमें लिखा है कि x² प्लस 3x प्लस 1 को आप चेक करो क्या ये किसका प्रॉब्लम है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसका पोलिनोमियल आपको चेक करना है कि आगे वाला पोलिनोमियल जो पीछे मैंने पोलिनोमियल लिखा है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो बेटा लग जाओ डिवाइड करने, 3x अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप जानते हैं फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा।
ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ क्या मैंने सही लिखा है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को चेक करना है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करके चेक करते हैं भाई। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा इसका, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ठीक बच्चों, लग जाते हैं डिवाइड करने। क्या करें भाई, पहली टर्म क्या आएगी, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से। कितना आएगा, 3x आएगा। तो क्वेश्चन की पहली टर्म क्या होगी बेटा, 3x होगी। तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो पूरे के साथ, 3x रेज़ टू पावर 4 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाली टर्म को उसके नीचे लिखूँ तो प्लस का 9x स्क्वायर, उसको तो कितना आएगा प्लस 3x। तो इसके नीचे लिखा, सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे 9 में सीखते थे डिवाइड करना। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5x क्यूब, तो माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। फिर आपको क्या चेक करना है, इसकी पहली टर्म को फिर इसकी पहली टर्म से डिवाइड करना है। तो 5x क्यूब को फिर x क्यूब से डिवाइड किया, कितना है बेटा 5 आया। तो अगले कहाँ जाएगा, प्लस के 5 पर जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा फिर ये 5x क्यूब प्लस का 15x, तो प्लस का 15x और प्लस 5। सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे लिखा बेटा, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 16x स्क्वायर और ये कितना बचेगा, माइनस का 16x और ये कितना बचेगा, माइनस का 3। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब रिमाइंडर की डिग्री अगर इसकी डिग्री से कम आ जाए डिवाइजर की डिग्री से, तो उससे आगे हम नहीं कर सकते डिवाइड। 9th क्लास में हमने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है। तो रिमाइंडर नॉन जीरो आया, रिमाइंडर नॉन जीरो आया, इसके मतलब क्या हुआ बेटा, आपका रिमाइंडर इज नॉन जीरो। आप कहेंगे आवर रिमाइंडर इज नॉन जीरो। हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉन जीरो है। सो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका बेटा, जो हमने लिखा क्या था, ये क्या गया बेटा, x की पावर 4 है ना, ये 3x स्क्वायर गया था ना सबसे पहले। अच्छा, ये x क्यूब लिख दिया मैंने। अच्छा, ये सॉरी, ये बेटा ये मैंने गलती कर दी ना, ये x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको ना x स्क्वायर लिखो ना, या x स्क्वायर लिखो, चेक कर लो। देखो x स्क्वायर है तो कितने पर जाएगा, x स्क्वायर से करेंगे 3x क्यूब आएगा यहाँ पे ना, ये पे क्या आएगा, x स्क्वायर है तो आप इसको करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको देखो तो इस मिस्टेक को थोड़ा सही करो बच्चे, देखो इस मिस्टेक को ठीक करो। आपने मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन गलत लिख लिया हमने यहाँ पर, ध्यान से देखो, फिर से देखते हैं। देखो क्या होगा भाई, फिर देखो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा, इसको पहले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा, x स्क्वायर आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन ने काट दियो, रोको एक बार, ये गलती होगी इसमें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अपना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या चेक करना बेटा, कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, फिर आपको पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है बेटा। आप जानते हैं फैक्टर कब होता है, जब उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यदि मैं इसको यदि इस चीज़ से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगा फैक्टर है ये इसका, मतलब हिस्सा है ये इसका। तो डिवाइड करके देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो भाई, डिवाइड करते हैं। तो 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मैं इसको डिवाइड करता हूँ भाई, किससे डिवाइड करता हूँ बेटा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो क्वोशेंट की पहली टर्म क्या आएगी, जब डिविडेंड की पहली टर्म को मैं डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, 3x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बेटा, 3x स्क्वायर आएगा। तो पहली टर्म आएगी 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर को इस कंप्लीट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेंगे और सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 3x की पावर 4, सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाला लिख दिया। फिर इस 3x स्क्वायर को 3x से करेंगे, कितना आएगा बेटा, 9x क्यूब, सेम पावर वाले को फिर सेम पावर वाले के नीचे लिख दिया। और 3x स्क्वायर को फिर 1 से करूँगा, कितना आएगा बेटा, प्लस का 3x स्क्वायर। हो गया जी, लाइन लगाई, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब बेटा कितना बचेगा, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 10x स्क्वायर। बाकी की बची हुई टर्म्स उनको नीचे ले आएंगे, क्या आएगा, 2x प्लस 2। अब फिर सोचना है कि क्या आएगा क्वेश्चन की अगली टर्म, तो फिर वही, अब ये डिविडेंड है, ठीक है, तो इसकी पहली टर्म माइनस 4x क्यूब है, इसको x क्यूब से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा बेटा, माइनस का 4x आएगा।
ठीक है। अब इस -4x को मल्टीप्लाई करता हूँ इस कंप्लीट चीज़ के साथ, और सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे लिख दूंगा। तो -4x को मल्टीप्लाई करूँगा x से कितना आएगा, -4x³, उसके बाद आएगा -12x², उसके बाद आएगा बेटा -4x। फिर लाइन लगाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, तो बेटा 10x² -12x² प्लस का 12x² बचेगा बेटा 2x² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाले साइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है माइनस की, अब ये प्लस का 12x² है, ठीक है ना। तो माइनस का 10x² प्लस का 12x² कितना बचेगा बेटा 2x² बचेगा। फिर 2x और प्लस का 4x कितना आएगा 6x + 2। अब क्या करें, फिर अगली टर्म कैसे डिसाइड होगी, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो, तो 2x² को x² से डिवाइड करूँ कितना आएगा 2 आएगा। तो क्वेश्चन की अगली टर्म कितनी आएगी +2। तो इस 2 को कंप्लीट उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x² + 6x + 2। साइन चेंज करूँगा बेटा, साइन चेंज हुआ, कंप्लीट कैंसिल होकर क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 आने के बाद रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ इसका फैक्टर है। यस, दिस थिंग इज द फैक्टर ऑफ दिस, आप लिखेंगे इस लाइन को, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 3 है बेटा, पार्ट नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 करते हैं बेटा। इसमें क्या चेक करना है कि x³ -3x + 1 क्या ये वाला पोलिनोमियल है, क्या इसका फैक्टर है x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1, क्या ये चीज़ इसका फैक्टर होगी। हाँ जी, क्या करें बेटा, डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो जी करते हैं। तो बेटा x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1, ठीक है भाई, डिवाइड करते बेटा। ये इधर क्या लिखा हुआ है x³ -3x + 1। अब पहली टर्म कैसे डिसाइड होगी क्वोशेंट की, डिविडेंड की पहली टर्म x⁵ है, उसको डिवाइजर की पहली टर्म x³ से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा x² आएगा। तो x² क्या हो जाएगा, क्वोशेंट की पहली टर्म हो जाती है। इस क्वोशेंट की पहली टर्म x² को अब इस कंप्लीट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा x⁵, इसको अगली टर्म आएगी x² को -3x से करूँगा तो -3x³, तो -3x³, सेम पावर को सेम पावर वाले के नीचे लिखना है। देखो x² को 1 से करूँगा तो क्या आएगा x², तो प्लस का x², साइन चेंज है बेटा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, इधर कितना बचेगा -4x³ और ये प्लस का 3x³ हो गया, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा -x³, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 3x + 1 बचा, उसको नीचे ले आया मैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर डिसाइड करना मुझे क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी। तो आप डिविडेंड की ये डिविडेंड है, ठीक है ना, तो इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो, तो -x³ को x³ से डिवाइड करूँ कितना आएगा -1, तो क्वेश्चन की अगली टर्म क्या आने वाली है बेटा -1। अब -1 को फिर से आप मल्टीप्लाई करो इस सारे के साथ, तो क्या आएगा -x³, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x और -1, साइन चेंज करेंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना +1 और +1 कितना आएगा 2 आएगा। तो रिमाइंडर क्या है, नॉन जीरो आया, रिमाइंडर नॉन जीरो आया, इसका मतलब क्या है कि x³ - 3x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है स्टोरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल है आपके पास 4 डिग्री का, 4 डिग्री का पोलिनोमियल देके आपको उस पोलिनोमियल के उसने 2 जीरोज दे दिए और बाकी के 2 जीरोज वो आपसे पूछना चाहता है कि बाकी के 2 जीरोज आप बताओ क्या होंगे। तो जब किसी पोलिनोमियल के 2 जीरोज दे दे, 2 पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सीबीएसई के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेंड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑब्टेंड ऑल अदर जीरोज, ऑब्टेंड ऑल अदर जीरोज, बाकी के जीरोज बताओ, ऑल अदर जीरोज ऑफ किसके बेटा, ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x -5 की, इफ two of its zeros are कितने बेटा, √5/3, एक तो ये 0 है एंड दूसरा कितना है -√5/3, ये 2 जीरोज है आपके। क्लियर है, आपको 2 जीरोज गिवन है, बाकी के 2 पूछे हैं। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 जीरोज गिवन होते हैं ना, तो आप ध्यान से देखो, जीरोज होंगे तो ज़रूर क्या होगा
कि अगर अल्फा 0 होता है तो आप 9th क्लास में पढ़ते थे x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता था पोलिनोमियल का। तो यदि √5/3 आप लिखोगे इफ √5/3 अगर ये जीरोस है, दिस इंप्लाइज इफ दिस इज जीरो ऑफ किसका, जो ये पोलिनोमियल गिवन है, कौन सा पोलिनोमियल है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस -5। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ बेटा। ये लिख रखा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस 5। ठीक है, तो यदि ये इसका जीरो है तो दिस इंप्लाइज, इस चीज से क्या इंप्लाई कर सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस √5/3 ये क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ, ये क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा किसका, ऑफ जो ये पोलिनोमियल गिवन है। मैं इसको px बोल देता हूँ, ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो जीरोज ऑफ इसका px का फैक्टर होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगली स्टेप क्या रखा है, -√5/3 इफ -√5/3 यदि ये क्या होगा, जीरो होगा, इज जीरो ऑफ px का, देन क्या होता है बेटा, वही तो जब -α 0 होता है तो x प्लस अल्फा फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3 विल फैक्टर ऑफ किसका, px का। बेटा बहुत ध्यान से देखो, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ समझो। मैं कहता हूँ 12 है, 12 के 2 फैक्टर हैं, एक तो क्या 2 फैक्टर है इसका और 3 भी फैक्टर है। दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 × 3 6 आएगा। ध्यान से देखो 6 भी इसका फैक्टर है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करने वाला हूँ मैं इसका। यदि ये इसका फैक्टर है px का और ये भी px का फैक्टर है तो इनकी मल्टीप्लाई फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज x माइनस √5/3 एंड की मल्टीप्लाई क्या है, x प्लस √5/3 विल ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ, क्या होगा, फैक्टर ऑफ px। ये चीज़ भी px का फैक्टर मिलेगी। बेटा इसको ओपन करता हूँ, a + b a - b क्या आ जाएगा, a² - b² मतलब x² - 5/3 ये बनेगा a² - b²। सही बात है, ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो विल क्या होगा, विल फैक्टर ऑफ px। बेटा ये फैक्टर होगा। तो इसके साथ साथ आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये फैक्टर होने के साथ साथ आप एलसीएम लेके लिख लो। तो एलसीएम क्या आएगा, 3x² - 5, नीचे 3 है, ये भी फैक्टर होगा। इस 3 को रिमूव कर दिया और आप केवल 3x² - 5 यानी ऊपर वाला हिस्सा, ये ही फैक्टर बोल दिया करो, ये भी फैक्टर होगा। अब ये चीज़ फैक्टर है px का, तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, 3x² - 5 से डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो इससे डिवाइड कर सकते हो, इसे फ्रैक्शन उससे बचने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ इससे डिवाइड करेंगे, ये फैक्टर है तो मतलब इसे फैक्टर है तो क्या करें, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो रिमाइंडर 0 आएगा, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है बेटा, तो देखना किस पर जाएगा, x² पर जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, इसके पहली टर्म क्या आएगी, x² आएगी, तो x² को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x⁴ माइनस का 5x², साइन चेंज हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस, ये चीज़ कट जाएगी, क्या आएगा 6x³ और ये कितना आएगा बेटा, माइनस का 2x² प्लस का 5x² कितना बचेगा, प्लस का 3x² और कितना हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगली टर्म कैसे डिसाइड होगी, इस 6x³ को फिर से डिवाइड करो 3x² से, कितना आएगा बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, ये आएगा आपका 2x आएगा, प्लस का 2x आने वाला है। ठीक है, तो प्लस का 2x आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका ये 6x³ और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x आएगा। ठीक है, फिर आप साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये साइन चेंज कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3x² - 5 आएगा। तो अब किस पर जाना है, फिर इसकी पहली टर्म को डिवाइड करो, इसकी पहली टर्म से क्या आएगा, +1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x² - 5। देखा आपने माइनस प्लस, तो आपने देखा, आपको पता था पहले ये फैक्टर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखो सही बात है। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें, आप जानते थे बेटा डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड डिवीजन एल्गोरिथम्स क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो कहने का मतलब जो आपका इस px को, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस साइड को, ठीक है, आप ध्यान समझना इस चीज़ को। मैं क्या लिख पाऊंगा बेटा यहाँ से, जो ये आपका px है, ये px आपका डिविडेंड था, तो मैं क्या लिख पाया, आपको डिविडेंड क्या आपका 6x³ 3x⁴ माइनस 6x³ डिविजन एल्गोरिथम लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है, उस फॉर्म से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर क्या था बेटा मेरा 3x² - 5 इंटू क्वोशेंट क्या है बेटा मेरा x² + 2x + 1 प्लस का रिमाइंडर क्या है 0। मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिए,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लगा दिया। अब कहने का मतलब क्या, जीरो को इंपॉर्टेंस नहीं, इसको हटा दूँ तो मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे 2 फैक्टर करके लिख पाया। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, मैं इसको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल करके लिख पाया। अब मुझे यदि इसके जीरोज निकालने थे इसके, तो क्या करते थे, इसी को जीरो बराबर पुट करेंगे, तरीका ये था जीरोज निकालने का, सही बात है। तो मैं क्या करूँगा, पुट फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स में क्या करूँगा, पुट करूँगा बेटा, पुट पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट करूँगा बेटा, जीरो के बराबर पुट करूँगा। तो करना बेटा 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को जीरो के बराबर पुट किया। अब बहुत ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या है, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है मेरे, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो होगा, आइदर दिस वन जीरो या फिर ये जीरो। तो या तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप जीरोज निकालेंगे बेटा, क्या आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी प्लस माइनस √5/3। तो यहाँ से तो वापस से वही 2 जीरो मिल जाएंगे, प्लस √5/3 माइनस √5/3। अब 2 जीरो बचे हुए यहाँ से आएंगे, तो ये क्या लिखा हुआ, ध्यान से लिखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। मतलब x प्लस 1 को 2 बार लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 केस आएंगे, क्या, एक तो आगे वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, या फिर पीछे वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो। तो दो वैल्यू आएंगे x की -1 और -1, ठीक है। तो आपके 2 जीरोज होंगे, -1 क्लियर है स्टोरी। तो आपके बचे हुए 2 जीरो क्या आए, सेम आए और -1 आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करता हूँ, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस उसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 और भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप एनसीईआरटी का, ठीक है। 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन को आप रीड करो बेटा एक बार। क्वेश्चन के अंदर क्या किया उन्होंने, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई पोलिनोमियल gx, किसी gx पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेटा। मैं बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी चल रही है अपनी 2.3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3। उसका क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 किससे, बाई gx से, कोई gx पोलिनोमियल से डिवाइड किया। द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आर, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर क्या बेटा, वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड कीजिए, फाइंड g ऑफ x फाइंड कीजिए। बेटा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बहुत ध्यान से। आप एक चीज जानते हैं, आप डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सोचो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी, आप कहोगे सर डिवीजन एल्गोरिथम होती थी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बहुत ध्यान से देखो, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी, आप कहोगे सर डिवीजन एल्गोरिथम हम जानते हैं, ठीक है, आंसर के अंदर लिख रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी बेटा, कि सर जो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता था। ये चीज़ आप जानते थे बच्चे, ठीक बात है। अब इधर आपका क्या है कि ऑन डिवाइडिंग दिस, मतलब ये क्या आपका डिविडेंड है। कहने का मतलब आपका डिविडेंड क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है। किससे डिवाइड किया गया, डिवाइजर क्या है, gx, किसी एक gx से डिवाइड किया गया। वी गेट क्वोशेंट क्या मिला बेटा, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली वर्ड, मतलब पहले क्वोशेंट यूज किया है तो ये क्वोशेंट होगा, बाद में रिमाइंडर यूज किया तो ये रिमाइंडर होगा। तो क्वोशेंट क्या है बेटा, x माइनस 2 एंड रिमाइंडर क्या है, माइनस का 2x प्लस 4। ये आपसे बात हुई, gx निकालना है। तो पहले इस प्लस वाली क्वांटिटी को उधर ले जाके माइनस करूंगा, तो क्या आ जाएगा अगली स्टेप, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें से माइनस कर देता हूँ इस क्वांटिटी को, क्या है माइनस 2x प्लस 4 को, इजिकल टू क्या बचेगा, gx इंटू एक्स माइनस 2। करते हैं भाई माइनस, क्या आएगा देखो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x माइनस का 4 इजिकल टू gx
इंटू में x माइनस टू। ठीक है भाई, ये कितना बच जाएगा बेटा, सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, तो 1x ये है, 2x ये कितना 3x हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 इजिकल टू क्या है बेटा gx इंटू एक्स माइनस टू आया। अब gx की वैल्यू क्या आएगी कि ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दूँ तो आपके gx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, gx की वैल्यू होगी आपकी इस इसके डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई में x माइनस टू। कहने का मतलब जब आप डिवाइड करेंगे इस चीज़ से तो एक gx क्या है, क्वोशंट आएगा। आप बहुत ध्यान से देखो ना, मैं कहता हूँ 6/2 ये x है, x क्या आएगा, तो आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, तो कितना है 3, तो ये x की वैल्यू क्या है 3 आई, मतलब क्वोशंट आपका आंसर होता है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट आएगा वो मेरा gx आएगा। ठीक है जी, तो डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, देखो डिवाइड करेंगे बेटे, तो डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं बेटा x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। करना जी डिवाइड, किस पर जाएगा एक्स स्क्वायर पर जाएगा, क्योंकि इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्वेश्चन की पहली टर्म क्या आएगी एक्स स्क्वायर आएगी। इस एक्स स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कट जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म को फिर इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, पहली टर्म क्या आएगी माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। बेटा लाइन लगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x माइनस 2 बचेगा। ठीक है ना, अब किसके बाद जाएगा प्लस 1 पर जाएगा तो क्या आएगा x माइनस 2 और ये चीज़ क्या हो जाएगी 0। तो मैंने क्या कहा था, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, मैंने कहा था जो क्वोशंट आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो क्वोशंट क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कहने का मतलब आपका gx यही आया। और वैसे भी आप सोच सकते हैं क्वोशंट आपका कितनी आया, 2 डिग्री का है। तो बहुत ध्यान से देखो, जब स्टार्टिंग में आपने लिखा तो ये 3 डिग्री का है, तो ये 1 डिग्री का है, जरूरी है 2 डिग्री का आएगा, जब भी 3 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा तभी। ठीक है ना, क्योंकि ये तो लीनियर है, तो क्यूबिक चाहिए तो इसके लिए gx को 2 डिग्री का होना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो gx अपना 2 डिग्री का आया, सही बात है, क्योंकि बेटा ये देखो ना ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वाले से कभी क्यूबिक आएगा ना, तो ये प्लस में तो क्या 1 डिग्री का ही है ओनली, तो ये 3 डिग्री का आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे 2 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो gx 2 डिग्री का आएगा, मुझे पहले पता लग गया था। और ध्यान से देखो मेरा 2 डिग्री का आया है gx। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दें कि जिसमें क्या कह रहा है px की डिग्री qx के बराबर हो। px आपका बता देता हूँ डिविडेंड है बेटा, qx आपका क्वोशंट है, और आपका ये जो क्या बोलते हैं ये जो लिखा हुआ आपका rx क्या है आपका रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल जिसमें क्या हो px, gx, qx एंड rx सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या करें, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें। ठीक है ना भाई, आप ध्यान से देखो बेटा px क्या होता है, मैं फिर कहता हूँ px आपका डिविडेंड है, ये क्या होता है डिविडेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ये आपका क्या बेटा डिवाइजर है, ये आपका क्या बेटा क्वोशंट है, और ये क्या बेटा आपका रिमाइंडर है। ठीक बात, ये आपका क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की बात करता हूँ। पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या रखा है कि ऐसा एग्जाम्पल देना है कि आपकी डिग्री ऑफ px की जो डिग्री है वो किसके बराबर आए, डिग्री ऑफ qx के बराबर आए। अब सोचना कैसे पोलिनोमियल लिए जाए, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा कैसे सोचना है। तो आप देखो क्या होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है बेटा। अब ये कह रहा है कि आपकी px की डिग्री, इसकी डिग्री px ये है, और qx क्या इसकी डिग्री सेम आए। इसकी डिग्री सेम कब आएगी, मान लो ये 2 डिग्री का, तो ये 2 डिग्री का कब आएगा, जब यहाँ पर 0 डिग्री का लेना पड़ेगा, मतलब मुझे डिवाइजर क्या लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लो, तो मैंने px तो क्या ले लिया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x ले लिया, और मैंने क्या ले लिया qx क्या ले लिया, मैंने gx क्या ले लिया बेटा, मैंने gx मैंने 2 ले लिया कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और मेरा देखो ध्यान से देखो, ये जब मेरा gx होगा तो डिवाइड कर देखना px को gx से, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x को मैंने डिवाइड किया 2 से,
कितना आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाई में 2 से 2 कैंसिल, डाइट कर दिया मैंने इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मेरा क्या है क्वोशंट आया। तो देखो मेरा क्वोशंट की डिग्री कितनी आई 2 आई, तो ये मेरा क्यू एक्स हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा। इसके अंदर पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया उन्हें, सेकंड पार्ट में क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री बराबर आए। सेकंड पार्ट में क्या बेटा, क्यू एक्स की डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर आए। फिर देखो डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब इसकी डिग्री बराबर आनी चाहिए इसकी और इसकी सेम आनी चाहिए डिग्री। तो इसके लिए क्या करें, तो डिविडेंड क्या ले बेटा, तो आप ध्यान से देखो, ये आपने मान लो 3 डिग्री का ले लिया, तो अब ध्यान से देखो, आपको इसको 2 का लोगे तो ये कितना बचेगा, ये 1 का लेना पड़ेगा, और आपका ये भी कितना 1 डिग्री का बच जाएगा, ठीक है ना। ये कितनी आ सकती है, इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, डिवाइजर की डिग्री छोटी आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, ठीक बात है। तो आपको एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1 ले लिया, मैंने इसको डिवाइड किया बेटा, किससे डिवाइड किया, एक्स क्यूब प्लस 1 को मैंने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या ले लिया, मैंने आपका जी एक्स ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया पी एक्स ले लिया, कितने पर जाएगा, एक्स पर जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, प्लस में एक्स बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स बचेगा। तो एलसीएम लिया, माइनस नेगेटिव ये कट जाएगा, तो माइनस का एक्स और ये प्लस का 1 बच गया। तो ध्यान से देखो, मेरा रिमाइंडर भी कितना बचा बेटा 1 डिग्री का, और मेरा क्वोशंट भी क्या है मेरा 1 डिग्री है, दोनों की सेम डिग्री है ना, 1 1 लीनियर बच गए। तो मेरे क्या एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, मेरे को ये मेरा पी एक्स लेना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 1, और ये मेरा क्या लेना पड़ेगा जी एक्स लेना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 1, तो मेरे रिमाइंडर और क्वोशंट सेम डिग्री आते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अगला पार्ट नंबर 3 है कि डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, 0 आए। डिग्री ऑफ थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट में लिखता हूँ इधर, डिग्री ऑफ आर एक्स, देखो थर्ड पार्ट में रफ करके लिखता हूँ, पार्ट नंबर 3 कि डिग्री ऑफ आर एक्स 0 आए। भाई डिग्री ऑफ आर एक्स 0 आने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या है आपका 0 डिग्री के कांस्टेंट पॉलिनोमियल आए। तो कहने का मतलब आपको डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर की 0 कब आ सकती है, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज रिमाइंडर क्या लेना पड़ेगा सर, रिमाइंडर हमें क्या आना चाहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल आए, ऐसा बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आए तो क्या ले भाई। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब आ सकता है आपका ये रिमाइंडर, तो आप ले लो x प्लस 1 ले लो, ठीक है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब आ सकता है, आप इसको किससे डिवाइड करो, आप इस चीज़ को, आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब लास्ट में कुछ कांस्टेंट नंबर बचना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट नंबर कैसे बचेगा, आप इसको x से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा, x से डिवाइड करेंगे बेटा कितने पर जाएगा 1 पर जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और ये एज इट इज़ कुछ नहीं है, ये कट जाएगा, और आपका कितना बच गया 1 बच गया। तो ये क्या होगा आपको, तो पी एक्स क्या लेना पड़ेगा, आप कहोगे सर पी एक्स तो ले लेते हैं x प्लस 1, जी एक्स मैंने क्या ले लिया, मैंने x ले लिया, और आपका क्यू एक्स भी कितना आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया, और आपका आर एक्स भी क्या आया, कितना आया 1 आया। तो आर एक्स भी कितना आया 0 डिग्री का पॉलिनोमियल आया, ये क्या आया 0 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अपना सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।